कैसे हैं आपसे? बढ़िया। चलिए अच्छी बात है, बढ़िया स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। आज हम बात करने वाले हैं जो प्राकृतिक आपदाएं, जो नेचर की तरफ से आपदाएं, कहते तो हैं कि नेचर की तरफ से आई हैं, परंतु कहीं ना कहीं इनके कारण हम और आप ही बनते जा रहे हैं, हम लोग ही बनते जा रहे हैं इनका कारण। तो इससे कई बार पूछ लिया जाता है, कुछ नाम दे देंगे आपको, पूछ लेंगे गोनी क्या है, या फिर किस महासागर में आया, या फिर किस देश में आया, इस तरीके से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो 2020 की कुछ आपदाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे टाइफून, चक्रवात, इस तरीके से दे रखे हैं बहुत सारे आपदाएं, परंतु हमें इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि इनमें डिफरेंस, ये एक ही चीज है ऐसे नहीं है, परंतु इनके जो नाम हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। किसी एरिया में कुछ नाम से बोला जाता है और किस में कुछ और किसी में कुछ। और आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इंडिया में किस नाम से जाना जाता है इन आपदाओं को। चलिए तो हरिकेन देखते हैं सबसे पहले। हरिकेन उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में उत्पन्न जो भी इस तरीके के तूफान होंगे जो उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर में उत्पन्न होंगे, जिनकी उत्पत्ति वहां पर होगी, उनको हरिकेन बोला जाएगा। अब बात करते हैं टाइफून की। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो भी तूफान उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होंगे और जो उसका आसपास का एरिया होगा उन देशों में, वहां पर इसका नाम टाइफून, इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं चक्रवात। दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ पे है? इंडिया की जो आप नीचे बॉर्डर देखते हैं इस तरीके से, एक तरफ हिंद महासागर आपको पता है ना, हिंद महासागर इंडिया के आसपास भी पड़ता है, तो यही वाली चीज़ है। तो आप एक बात याद रखिएगा, हमारे इंडिया में या इंडिया के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, देश हैं, उनमें दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर, अगर दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर में इस तरीके का तूफान उठता है तो उसको चक्रवात कहा जाता है, और भारत में भी इसको चक्रवात के नाम से ही जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं कि 2020 में कौन कौन से चक्रवात आए, या टाइफून, हरिकेन, जो भी कहना चाहे। तो टाइफून वामको, नाम क्या है? वामको। आपसे पूछ लिया जाता है वामको क्या है, पहले तो आपको पता होना चाहिए चक्रवात है या टाइफून है अर्थात, या फिर आप कह सकते हैं कि आप जो हमने ये नाम बताया, जो भी नाम हो, है ये एक ही चीज़, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपको आपके घर में बेटा, बाबू, बहुत सारे नाम बोलते हैं, स्कूल में कुछ और नाम से जाना जाता है, या फिर आपके नानी के घर किसी और नाम से जान लिया, तो इसी तरीके से, पर हो तो आप एक ही। तो यही चीज़ है यहाँ पर। टाइफून वामको 18 से 15 नवंबर 2020 में आया। राज्य कौन कौन से थे जिनको इसने प्रभावित किया? फिलीपींस एवं वियतनाम। अब आपको एक चीज और करनी है यहाँ पर, आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको इन देशों की राजधानियां और साथ ही इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हो, उनको भी याद करना है और नीचे कमेंट में लिखना है। आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि ये देश कहीं ना कहीं चर्चा में रहे हैं। नहीं पूछा, राजधानियां मिलान करने के लिए आपने देखा होगा, मिलान करने के क्वेश्चन आते हैं, तो मिलान वाले ए का बी का, ये तो आपसे राजधानियां पूछ ली, जो भी देश चर्चा में रहे उनकी राजधानियां दे दी, आपको कह दिया कि मिलाइए भाई, सही कूट का चयन कीजिए, इस तरीके से। तो फिलीपींस एवं वियतनाम में आया, ज्यादा प्रभावित इसने फिलीपींस को किया। टाइफून मॉलवे कहाँ आया? नाम क्या है? टाइफून मॉलवे। तो टाइफून बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसी एरिया से संबंधित है ये भी। ये मध्य वियतनाम में आया, मध्य वियतनाम को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। और कौन कौन से देश प्रभावित हुए? फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया सहित समस्त हिंद और चीन क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। क्लियर? सुपर टाइफून गोनी, नाम क्या है इसका? गोनी। 1 नवंबर 2020 पूर्वी फिलीपींस में आया। 2013 के बाद ये सबसे ज़्यादा, आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा खतरनाक रहा, जिसके कारण वहाँ पर जान माल की हानि भी काफ़ी ज़्यादा हुई। तो कौन सा चक्रवात आया था 2013 में? हाईयान आया था। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा तेज आया, सुपर टाइफून गोनी। चक्रवात निवार किसके द्वारा, कहाँ पे आया? 26। देखिए चक्रवात नाम लिया जा रहा है तो इंडिया के आसपास के देश होंगे या फिर इंडिया होगा, इस तरीके से। 26 नवंबर को आया। कब आया? 26 नवंबर 2020। तमिलनाडु, चेन्नई, देखिए तमिलनाडु चेन्नई में, पुदुचेरी, कराईकल
आपको पता है यनम कराईकल क्षेत्र हैं, अब वो किसके हैं आप बताइए। माहे भी है, 4 राज्य हैं उसके। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था ये भी। साथ ही साथ इससे पहले कौन सा आया था यहाँ पर, गाजा 2018 में आया था। नाम किसके द्वारा, यहाँ पर ये भी पूछ लेते हैं कि नाम किसके द्वारा दिया गया। ये नाम एक लिस्ट होती है, तो उसमें से जो भी लिस्ट बना ली जाती है, जिस देश का भी नंबर आ रहा होता है वो नाम रख देता है अपनी तरफ से। तो ये नाम दिया है ईरान के द्वारा। और एक गाजा भी आया था 2018 में, क्योंकि आपको अगर तैयारी अच्छे से करनी है कि क्वेश्चन ना छूटे, तो अगर इससे पहले कोई तूफान आया तो उनके बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। यानी कि तूफान नहीं, कोई भी करंट अफेयर आपने पद्म विभूषण, पद्म श्री जो भी याद किए हैं, भारत रत्न, जो भी चीज़ें 2020 में हुई हैं या आप करंट में याद कर रहे हैं, तो उसका एक बार पीछे का रिकॉर्ड और चेक कर लिया कीजिए कि उससे पीछे क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो उसको बैकग्राउंड जाके अगर आप तैयारी करेंगे उसके बैकग्राउंड के साथ, तब जाके आप करंट की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है, तो कंपटीशन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह तो सेम ही रहने वाली है और हम सभी पढ़ेंगे उसको। परंतु क्या बदलेगा पढ़ने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, उसको पढ़ने का तरीका कि किस आयाम से उसको पढ़ा जाए। तो आयाम यही होते हैं कि कोई भी न्यूज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको चारों तरफ से उसका सारे बैकग्राउंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, जितने भी उसके आयाम होते हैं उनको सबको कवर कीजिए और साथ ही उसका बैकग्राउंड भी देखिए, तब जाके करंट अफेयर कवर होता है। क्योंकि ये वाला पहले था, कुछ टाइम पहले तक कि भाई जो करंट की न्यूज़ रही है बस उनको रट लो, आ जाएगा क्वेश्चन। अब नहीं है, कंपटीशन बढ़ चुका है। अब बच्चे भी ज़्यादा समझदार, चीज़ें और इस तरह के अच्छे से, जो जितना बेहतर अपने आप को परफॉर्म कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है एग्जाम्स के लिए, वही सेलेक्ट हो रहा है। चलिए अब देखते हैं चक्रवात निसर्ग कहाँ पर आया। अरब सागर में आया। ये जितने इससे अपेक्षा की गई थी कि इतना होना चाहिए, इसका इफेक्ट इतना प्रभावी होगा, इतना नुकसान करेगा, परंतु ये उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। अब अवदाब केंद्र, एक शब्द आया यहाँ पर, अवदाब। अब ये केंद्र है कौन सा, ये केंद्र अरब सागर में मुंबई तट के 630 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवदाब केंद्र है। तो इसके कारण से ये जो अपेक्षा से कम प्रभावी रहा था। नाम, ये जो चक्रवात निसर्ग नाम दिया गया है, ये बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ ली जाती है। अम्फान चक्रवात, ये देखिए चक्रवात लगा हुआ है इन सब के पीछे, तो कहीं ना कहीं ये भारत या फिर इसके आसपास के क्षेत्रों से संबंधित होंगे। अम्फान चक्रवात मई 2020 में आया। इस सदी का ये पहला सुपर साइक्लोन कह सकते हैं आप। सदी कितनी होती है, सदी 100 वर्ष, शताब्दी 100, तो आप कह सकते हैं मई 2020 में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन भारतीय समुद्र तट से टकराया। मुख्यतः कहाँ पर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आप 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया था ये। अम्फान को उम्पन, देखिए उम्पन नाम से भी जाना जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है आसमान। इसको इसलिए ज़्यादा पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये इसमें देखिए पहले ही बताया गया है कि ये इस सदी का सब सुपर साइक्लोन था, तो इसके बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेल जानकारी। तो अम्फान को उम्पन कहा जाता है और इसका तात्पर्य होता है आसमान, अर्थात स्काई। नामकरण किसके द्वारा किया गया अम्फान का, थाईलैंड के द्वारा किया गया। आप कह सकते हैं अरब सागर भी पूछ सकते हैं, या फिर बंगाल की खाड़ी में भी आया। आपको पता है ना, बंगाल की खाड़ी एक तरफ और एक तरफ भारत के अरब सागर है। बताइए किधर की तरफ बंगाल की खाड़ी है और किधर की तरफ अरब सागर है। पश्चिम, अब गवर्नमेंट, अब जब हमारे राज्य में कोई विपदा आई है, परेशानी आई है, तो केंद्र सरकार उनकी हेल्प भी करी तो बिल्कुल करी। पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए दिए गए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए दिए गए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रभावित राज्य रहे इस अम्फान के कारण। अब देखते हैं हिका चक्रवात, अरब सागर में आया, ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा। तब चक्रवात क्यों नहीं रहा, कारण क्या रहा जो ये इतना प्रभावी नहीं रहा, इतना इम्पैक्ट नहीं डाल सका? कारण यहाँ रहा, चक्रवात के जवाब में अरब सागर में ही चक्रवात के जवाब में अरब सागर में ही एंटी साइक्लोन पैदा हो गया, जिसने इसे सागर में ही थाम दिया। तो इसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके जवाब में, कहते नहीं है जब आप बंदूक वगैरह चलाते हैं, सामने लड़ाई हो रही है, कुछ भी होती है, तो जवाबी कार्रवाई क्या होता है कि उसने एक चांटा मारा, आप एक चाटा, अगर आपका ज़्यादा भारी रहा, उसको डर रहा, तो वो थम जाता है वहीं का, भाई कि ये तो मुझसे ज़्यादा
पावरफुल है, तो मेरा चुप रहना यही ठीक है। तो इसी तरीके से जवाबी कार्रवाई हुई एंटी साइक्लोन के रूप में, जिसके कारण इसका प्रभाव कम रहा, ये वहीं पर थम गया। चलिए, ही का चक्रवात था ये। आप देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात रहा ये तूफान क्रिस्टोबल, इसको नाम दिया गया तूफान क्रिस्टोबल है। ये मैक्सिको की खाड़ी में आया। इसमें मैक्सिको में बहुत सारा लैंडफॉल हुआ, उसके कारण यह तूफान पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न उष्णकटिबंधीय तूफान अमांडा, कौन सा, अमांडा के अधिविष्ट, क्या है ये अधिविष्ट, किसी तूफान की समाप्ति के पूर्व की अवस्था, यानी कि कोई तूफान जब समाप्त हुआ है उसके पहले की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं, भाग से बना है। अमांडा के कारण सल्वाडोर, ग्वाटेमाला में 17 लोग मारे गए। तो ये कहाँ पे आया, कहाँ आप कह सकते हैं, मैक्सिको की खाड़ी में कह सकते हैं, या मैक्सिको में कह सकते हैं, या प्रशांत महासागर में उत्पन्न कह सकते हैं, या फिर सल्वाडोर व ग्वाटेमाला में। और अब एक चीज और करनी है आपको, क्या, जितने भी देश के नाम यहाँ पर लिए गए हैं उनकी राजधानियां, साथ ही साथ भारत के कुछ राज्यों के नाम भी यहाँ पे लिए गए हैं, उनकी राजधानियां भी आपको याद रखनी है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा। और मैंने आपको डिफरेंस बताई दिया है कि ये होता एक ही चीज है, तूफान, हरिकेन, टाइफून, चक्रवात, बस इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और फिर वही बात कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन सभी की तो आप कमेंट कीजिए नीचे, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ भेज दी जाएगी लिंक के साथ, और उस लिंक पर क्लिक करके आप उसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।